चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके विपक्ष पूरी तरह से फंस चुका है और उनके इस कुकृत्य की चारों ओर आलोचना हो रही है। खास तौर पर राहुल गांधी की कि वे उस वक्त वीडियोग्राफी करके बहुत गलत कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के नेता है, सांसद है, और उनका इस तरह का कृत्य शर्मनाक था, ये धनखड़ साहब ने भी संसद में कहा। लेकिन राहुल गांधी लगता है उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी का यह पहला कारनामा नहीं है जिस पर उनकी आलोचना हुई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वे वक्त वक्त पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके बाद कोर्ट की ओर से भी उन्हें फटकार पड़ती है और सार्वजनिक आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। चौकीदार चोर है जैसे जुमले गढ़ने के बाद चुनाव में भारी नुकसान कराने के बाद भी राहुल गांधी सुधरे नहीं। इस बार उन्होंने राजस्थान के जालोर में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा बताते हुए एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने अदानी और अंबानी का भी जिक्र किया था। वो बयान अब राहुल गांधी की गले की फांस बनता दिख रहा है, क्योंकि इस बयान को लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिस पर अब कोर्ट की टिप्पणी आई है, कोर्ट का फैसला आया है। क्या कहा है कोर्ट ने, बताऊंगा आपको। कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा जैसे शब्द से संबोधित किया था। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते। तो सुना आपने, शब्दों की मर्यादा चुनाव के दौरान बिल्कुल नहीं रहती है नेताओं के बीच, लेकिन राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर दी थी। अब उसके बाद कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई, दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर आपत्ति जताई गई और राहुल गांधी ने जो जेब कतरा कहा था उसके खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। यह जनहित याचिका थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि राहुल का यह बयान ठीक नहीं था। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले पर उचित फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को 8 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हम तो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, चुनाव आयोग को इस मामले पर फैसला लेना होगा और चुनाव आयोग के पास 8 हफ्ते का समय है। वे तय करे कि इसके लिए राहुल गांधी को क्या सजा दी जा सकती है और उन पर वो एक्शन ले। साथ ही साथ कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि नेता इस तरह के बयान अगर देते हैं तो उन पर ऐसे सख्त नियम और कानून आप बनाएं जिससे कि नेता इस तरह के बयान न दे पाएं और उनके सामने एक नज़ीर हो कि ऐसे बयान देने से या इस तरह की अनर्गल बातें करने से उन पर एक्शन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 21 नवंबर को राजस्थान के जालोर में राहुल गांधी की चुनावी रैली थी और इसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अदानी और अंबानी पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस दौरान जेब कतरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर बड़ा बवाल हुआ था। राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना हुई थी, उनको इस बयान के लिए माफ़ी मांगने की भी बात कही थी, लेकिन उसके बाद ये मामला अदालत पहुंचा और अदालत से इस पर अब ये टिप्पणी आई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये, आपके सामने भी ये सवाल होगा कि अब चुनाव आयोग इस मामले में क्या करेगा। चुनाव आयोग के पास क्या अधिकार है, कितने अधिकार है और राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बीते साल ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर कोई राजनीतिक दल या उसके सदस्य की ओर से घृणापूर्ण धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा जैसे मुद्दों पर कोई ऐसा बयान दिया जाता है जो 2 पक्षों के बीच शत्रुता को बढ़ाता है तो वो इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकता।
चुनाव आयोग का कहना था कि इस आधार पर उसके पास किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता वापस लेने या उसे निरस्त करने या फिर उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि इसके बाद भी चुनाव आयोग के पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से वो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कर सकता है जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। तो सवाल ये कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है। तो आपको बता दें कि बीते साल ही चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान उल्टे सीधे बयानों पर रोक लगाने के लिए अपने आदर्श आचार संहिता में संशोधन किया है। इस नई आदर्श आचार संहिता के मुताबिक अब चुनाव के दौरान अगर कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट किसी भी भाषण के दौरान धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा जैसे मुद्दों पर ऐसा बयान देता है जिससे दो पक्षों के बीच शत्रुता बढ़ती है तो वो इस पर सख्ती से कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई में चुनाव आयोग उम्मीदवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है या फिर उसके चुनाव प्रचार पर एक अवधि के लिए रोक लगा सकता है। और इस दौरान आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कई प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने रोक भी लगाई थी। अब इसके अलावा चुनाव आयोग आईपीसी की कुछ धाराओं की मदद से भी ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जैसे धारा 153A। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, निवास, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह 153B राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे, 295A दुर्भावनापूर्ण कृत्य या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दिए गए भाषण और 505 शरारती बयान देना ऐसी धाराएं हैं जिनकी मदद से चुनाव आयोग उल्टे सीधे बयान देने वाले नेताओं पर नकेल कस सकता है। तो ये चुनाव आयोग के पास अधिकार है। अब जब हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 8 हफ्ते के भीतर राहुल गांधी पर कोई एक्शन लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है तो अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। अब देखना होगा कि इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है और क्या उनको वो सजा सुनाता है। इस पर हमारी भी नजर बनी है। जो भी अपडेट होगा इस खबर पर आपको हम देंगे। तब उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा अगर नहीं दबाई है तो दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।